आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष राठी यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको यूपी ट्रिपल एससी बोला जाता है, इसमें आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए 1262 पदों के लिए भर्ती निकली है। और इस भर्ती के आवेदन के लिए आपकी जो तिथि है, आवेदन की तिथि यानी 21 नवंबर से आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है और जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो 14 दिसंबर है ना। अगर हम फॉर्म भरने के बाद कुछ भी एरर हो जाता है तो आप उसको एरर को संशोधन भी कर सकते हो और संशोधन की अंतिम तिथि है आप लोगों की 21 दिसंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहां पे अब देखो आवेदन की प्रक्रिया किस तरीके से है ये यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। आवेदन होगा आपका UP/SSC.government.in की वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है, उसके बाद आप लोग यहां पर आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आवेदन से संबंधित निर्देश कुछ इस तरीके से है कि इसमें कौन कौन बच्चा आवेदन कर सकता है। जिस बच्चे ने यूपी पैट का एग्जाम दिया है, यानी कि यूपी पैट 2021 का जिस बच्चे ने पेपर दिया है वही बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना, यूपी पैट का स्कोर कार्ड होना आप लोगों के लिए जरूरी है। साथ ही साथ आपको और क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, यानी कि जब आपने यूपी पैट के लिए अप्लाई किया होगा तो यूपी पैट के अप्लाई करते टाइम आपने एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डाला होगा, तो वो भी आप लोगों के पास होना जरूरी है, क्योंकि जो ओटीपी आएगी वो वहीं पर आएगी और उस ओटीपी के माध्यम से आप लोग यहां पर लॉगिन कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपको पूरा लिखा गया है कि थ्रू पर्सनल डिटेल्स, ये सारी आप लोगों की यहां पर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि पैट होना इसके लिए जरूरी है। जिस बच्चे ने लास्ट ईयर 2021 का पैट निकाला था वही जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएगा। साथ ही साथ जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें अप्लाई की फीस भी आप लोगों की लगेगी और यहां पर जो ऑनलाइन फीस लगेगी वो केवल 25 रुपए की आप लोगों की फीस लगेगी, है ना। इसको अप्लाई करने के बाद फिर आपकी एक कट ऑफ निकलेगी यूपी पैट के अनुसार। तो पैट की कट ऑफ में अगर आपका नंबर आ जाता है, नाम आ जाता है, तो आप लोग सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और सेकंड स्टेज का एग्जाम आपका यूपी ट्रिपल एससी लेगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका कंप्लीट प्रोसीजर है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम लोग वैकेंसी की अगर एक बार बात कर लेंगे, कहां पे कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। अगर हम बात करें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में, तो यहां पर टोटल 1148 पदों के लिए भर्ती आप लोगों की निकली है। अगर हम लोग यहां पर बात करें आगे की वैकेंसी के बारे में, तो अगली जो वैकेंसी है आपकी उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, इसमें आप लोगों के लिए 114 पदों के लिए भर्ती निकली है। तो टोटल जो आप लोगों की वैकेंसी है यह आप लोगों की 1262 वैकेंसी के लिए आप लोगों का आवेदन निकला हुआ है। ठीक है ना, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहां पे देखें, ध्यान से एक बार देखिएगा, है ना। अगर इसके साथ साथ हम लोग यहां पे देखें, हाँ, आगे की वैकेंसी कुछ इस तरीके से भी है, यानी कि जिनको आरक्षण दिया गया है उनकी अलग से वैकेंसी निकली है। तो इसमें किस किस आरक्षण को लिया गया है, यानी जो आपका स्वतंत्र सेनानी होंगे उनके लिए अलग से 22 पदों के लिए भर्ती यहां पर निकली है। दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए 15 पदों पर आप लोगों की भर्ती निकली है। इसी के साथ साथ बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास 15 पदों की भर्ती आप लोगों की यहां पर निकली है। तो इस तरीके से टोटल आप लोगों के यहां पे महिलाओं के लिए 229 पदों की भर्ती निकली है। तो इस तरीके से टोटल भर्ती इस तरीके से आपको दिखाई गई है यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें आपकी यहां पर उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के लिए कनिष्ठ सहायक की, ये भी आप लोगों की यहां पर कितनी भर्ती निकली है, 22 भर्ती निकली है। तो टोटल आरक्षण वाले पद भी आप लोगों के यहां पर 251 पदों पर आरक्षण वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या जरूरी है आप लोगों के लिए। यहां पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका इंटरमीडिएट होनी चाहिए या उसके समकक्ष सरकार के द्वारा कोई और आप लोगों की मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों की हिंदी और अंग्रेजी में 25 वर्ड पर मिनट तो आपकी हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए DOE
ACC के द्वारा CCC का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आपका O लेवल का भी चलेगा, बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी चलेंगे, BSc IT जिसने करी है वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल है, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वालिफिकेशन होनी आप लोगों के लिए जरूरी है। साथ ही साथ जो आरक्षण वाले पदों पे भर्ती निकली है उसके लिए क्या है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो वो इसमें फॉर्म भर सकता है, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो वो भी इसमें अप्लाई यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं यहां पर, अगर आयु की हम लोग यहां पर बात करें आयु की, तो आयु आपकी क्या है जनरल कैटेगरी की 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के सभी विद्यार्थी इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन है वो आप लोग अप्लाई रहेगा ही, यानी कि रिजर्वेशन जो है जिस कैटेगरी के लिए वो उतना रहेगा ही। अब जब यूपी पैट के अनुसार आपकी कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ में जिन बच्चों का नाम आएगा उनका जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा यानी कि मेंस लेवल का जो पेपर होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बेटा कि हिंदी और लेखन योग्यता 60 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, ठीक है ना। सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको बोलते हैं रीजनिंग, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 15 नंबर के। इसके बाद सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, यानी कि 130 क्वेश्चन 65 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का आप लोगों का आ जाएगा। और इसको पेपर को करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, टोटल 90 मिनट्स का आप लोगों को वक्त दिया जाएगा, ठीक है ना। 65 नंबर का पेपर होगा, 130 क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट में करना है। अगर यहां पर हम लोग निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग यहां पर हो जाएगी भाई 1/4 या 25% आप लोग कह सकते हो। यहां पे ये है आप लोगों की निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 या 25% आपकी यहां पे निगेटिव मार्किंग होगी, देख लीजिएगा, है ना। निगेटिव मार्किंग होगी, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई निगेटिव मार्किंग के बारे में। अब इसके बाद में यहां पे बात कर लेता हूं सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस रहेगा। यह आपका हिंदी का सिलेबस है पूरा, या आप देख सकते हो। भाग 2 में रीजनिंग का सिलेबस है, आप देख सकते हो। यह आपकी सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस का सिलेबस है, आप इस तरीके से यहां पर देख सकते हो। बात समझ में आ रही है, सभी को बात क्लियर हो रही है यहां तक, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। साथ ही साथ देखो 65 नंबर का तो आपका पेपर होगा, अब बाकी के 35 नंबर कहां से मिलेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है, जो कि जरूरी है इंटरमीडिएट तो आप लोगों के लिए, इंटरमीडिएट तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट में अगर आप लोगों के 60% या इससे ज्यादा नंबर है तो आपको 20 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगर इंटरमीडिएट में आप लोगों के 45% या उसके ऊपर है लेकिन 60% से कम है तो आप लोगों को 15 नंबर मिलेंगे, या इंटरमीडिएट में आप लोगों के 33% से ऊपर और 45% से नीचे है तो आपको 10 नंबर यहां पर मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने साथ साथ में ग्रेजुएशन भी करी हुई है जिसमें आपके 60% या उससे ऊपर के नंबर है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 45 से ऊपर 60 से नीचे है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। 33 से ऊपर और 45 से नीचे है तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है तो आपको 5 नंबर यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, नेशनल प्लेयर को 4 नंबर यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। राज्य स्तर के खिलाड़ी है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, या आप विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल स्तर के खिलाड़ी है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि 65 नंबर का पेपर होगा और बाकी के नंबर आपके यहां मिल जाएंगे। तो टोटल 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बन जाएंगी, टोटल 100 नंबर बन जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है ना। 100 नंबर कुछ इस तरीके से आप लोगों के यहाँ पर बन जाएंगे, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में आपको 65 नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग में क्या होना कि पास होना जरूरी है। हिंदी में जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, और जी इंग्लिश की जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए ये बेटा 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर बेटा आप लोगों के शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम अंक आपको कितने मिल सकते हैं, 30 नंबर मिल सकते हैं। अगर आप प्लेयर हो, खिलाड़ी को अधिकतम अंक कितने मिल सकते हैं, 5 नंबर, यानी कि टोटल 35 नंबर आप लोगों को यहां से बन जाएंगे। तो आपके कुल योग आएगा यहां पे प्रथम चरण और द्वितीय चरण का 100 मार्क्स का, ठीक है ना। 100 मार्क्स में से आप लोगों की मेरिट यहां पर बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये नोटिफिकेशन आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपने यूपी पैट 2021 क्वालिफाइंग किया है तो आप उसके आधार पर
तो बेटा आप लोग उसके आधार पर जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हो, जिसकी फॉर्म भरने की दोबारा से बता देता हूं कि लास्ट डेट जो है आपकी 14 दिसंबर है। तो अभी जाइए, देरी किस बात की, जल्दी से जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर दीजिए। मात्र 25 रुपए की आप लोगों की फीस लगेगी। उसके बाद यूपी पैट के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आप कट ऑफ पास करते हो तो फिर मेंस के लिए एक अलग से फॉर्म निकलेगा, उसके बारे में भी जब फॉर्म निकलेगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर आपको दोबारा से वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, जैसे मैंने बताया कि 65 नंबर का पेपर और 35 नंबर आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मिलेंगे। टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा और फिर 100 नंबर में से आपको मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसी तरीके की जानकारी को जानने के लिए आप अपने परिवार यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु से जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।